हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और 2024 पार्ट 1 2024 ईयरली का पार्ट 1 लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, पार्ट 1 है, इसी तरह पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। ठीक, शुरू करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस हैं ये जो आपके खासतौर से एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और अदर वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है या किया जा रहा था? किया जा रहा है हैदराबाद, बॉम्बे, लखनऊ, कोच्चि। वेर इज एशिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड? तो इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप को प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, हरित परमाणु उत्पादन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, परमाणु ऊर्जा पहलों का समर्थन करना, कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। What is the primary objective of the strategic intervention for green hydrogen transition program which has recently been in the news? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में रहे डीके बसु का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, बाल श्रम, यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा। डीके बसु जजमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो थर्ड का आंसर ए, पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन पुलिस कस्टडी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहा राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई किस मंत्रालय से संबंधित है? कारपोरेट मामले, वाणिज्य, वित्त, रक्षा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच मिनिस्ट्री? तो वित्त मंत्रालय। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में समाचारों में देखा गया 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। भारत 5G पोर्टल इन इंटीग्रेटेड पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समाचारों में रही सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, झारखंड। ये स्पेशली किसके लिए है? यूरिया के लिए, यूरिया उत्पादन के लिए। यूरिया की काफी ज्यादा कमी, तो यूरिया उत्पादन के लिए सिंदरी उर्वरक संयंत्र लगाया है। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने आदिवासी गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की? इसरो, ILO, WTO, यूनेस्को। Recently, the union government partnered with which organization to connect tribal village with internet services? तो इसका जो सही आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का विषय क्या है? जल का मूल्यांकन, जल शक्ति से विकास, नारी शक्ति से जल शक्ति, पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, नारी शक्ति के जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द कोचरब आश्रम इन विच स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? 10 मार्च 2024, 11 मार्च 2024, 12 मार्च 2024, 13 मार्च 2024। When was the Citizenship Amendment Act 2019 implemented in India? तो इसका सही आंसर है बी, 11 मार्च 2024। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है? बेंगलुरु, भोपाल, लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, चंडीगढ़, पटना और लखनऊ।
Recently, Government of India is establishing new atomic clock at which place? तो इसका सही आंसर है बी, भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, माता बेरी पेड़ा और पचरा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, नागालैंड। माता बेरी पेड़ा एंड पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग टू विच स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, त्रिपुरा। ठीक। माता बेरी पेड़ा जो है वहां पे कहा जाता है कि मिठाई है, प्रसाद चढ़ा जाता है, खासतौर से त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर है, त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर है, वहां पे माता बेरी प्रसाद चढ़ा जाता है, पेड़ा। और पचरा जो है एक वस्त्र है, ये क्या है, कपड़ा है, क्लॉथ है। ठीक है, तो इसे जीआई टैग में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में समाचारों में रहा पेरुंगदमनूर नरसंहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। पेरुंगमंगलूर मशकरा रिसेंटली सिनानूर इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो 13 का ए, तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रही हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, कर्नाटका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। बराक वैली रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड, मणिपुर, असम या सिक्किम? 15 का जो आंसर है वो सी है, असम। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द नक्षत्र सभा इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन 17, हाल ही में संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस राज्य में किया गया? Recently, the term doubtful voter or D-voter has been primarily used in which state? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 113 सड़कों की मंजूरी दी? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। Recently, which ministry has sanctioned 113 roads under the Vibrant Village program in Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारत सशस्त्र सीमा बल, भारतीय वायुसेना। विच आर्म है रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन सद्भावना इन नॉर्थ सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाल ही में किस संगठन ने प्रोजेक्ट विजय के तहत लद्दाख में रेचू पेव सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? NHAI, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, BRO, सीमा सड़क संगठन या DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड द रेजू पेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन लद्दाख अंडर प्रोजेक्ट विजय? तो इसका सही आंसर है आपका सी, BRO, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव? तो 21 का जो सही आंसर है वो आपका ए, मणिपुर। राइट। नेक्स्ट 22, हाल ही में इदाशीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई? DGP, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, असम। रिसेंटली इदाशीशा नोंगरांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है, मेघालय। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार में देखी गई रैक होल माइनिंग मैनुअल ड्रिलिंग की एक विधि है जो किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम।
Rag coal mining recently seen in the news is method of mutual drilling most prevalent in which state? तो इसका जो सही आंसर है 23rd का तो ए मेघालय, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में खबरों में रहा भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? रक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर की परिधि में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, रामगढ़ गिरधारी टाइगर रिजर्व। Recently, the Supreme Court has ordered the Rajasthan government to shutter 68 mines operating within a 1 kilometer periphery of the officially tiger habitat of which tiger reserve? तो 25 का जो सही आंसर है वो आपका ए, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली शुरू की? सिक्किम, मिजोरम, असम, मणिपुर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ? ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट 27, हाल ही में किन दो संस्थानों ने भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कॉमन सर्विस सेंटर एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट एंड आईआईटी कानपुर, कॉमन सर्विस सेंटर एंड डीआरडीओ, सीएसआईआर और सीआईआईटी बॉम्बे। Which two institution recently signed an MOU with strength cyber security in India? तो 27 का ए, कॉमन सर्विस सेंटर एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, राइट। 28, हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र को अनिवार्य घोषित किया? संचार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। Recently, which ministry declared self-declaration certificate mandatory for all new advertisement? तो इसका सही आंसर है आपका सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन 29, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति की अध्यक्षता कौन सा प्राधिकरण करता है? भारतीय रक्षा मंत्री, भारतीय कैबिनेट सचिव, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या भारत राष्ट्रपति? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज चेयर्ड बाय विच अथॉरिटी? तो 29 का बी, भारतीय कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पीएसआई। नेक्स्ट 30, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज लॉन्च किया? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या नीति आयोग? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन और रिसेंटली लॉन्च नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, भारतीय बीमा विनायक और विनियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, इरडा। ठीक है, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम से संबंधित थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और आगे हम और वीडियो आपको लाएंगे, करंट अफेयर की पार्ट 1 थी इसकी, और लाएंगे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, वीडियो जैसी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जी के जैसे वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।